जय हिंद फ्रेंड्स। आज फिर हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे और बात की जो आपके बीच में रुकावट बने हुए हैं उनको हटाओ। ओहो हो, मतलब आप लोगों के जीवन में ग्रोथ में जहां आपको जो रुकावट दे रही है वो चीजें उनको आप लोगों को हटाना पड़ेगा। अरे वो चाहे कुछ भी हो, अगर आप लोगों का माइंडसेट कुछ अलग तरीके से काम करता है लेकिन किसी चीज ने आपको रोक रखा है, आपके बीच में वो बाधा बन रही है, तो आप लोगों को उसको हटाना पड़ेगा, तभी जाके और कुछ तगड़ा सिस्टम निकलेगा। देखो बात बड़ी ही गहराई की है। कोई सी भी छोटी चीज जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, आज ही उसे आप लोग अपने आप से दूर करो। आप लोगों को लगता है कि यहां आपका फ्यूचर नहीं है, तो आप लोगों को वहां से आगे बढ़ना है, आप लोगों को वहां से ग्रोथ करना है। बस ये चीज आप लोगों को सीखनी है। देखो, इसी बात पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। और एक बात बताई गई है कि एक बार एक रास्ते से एक गुरु और शिष्य निकल रहे थे। अब जाते जाते उनको थोड़ा वक्त हो जाता है, रात मतलब शाम का समय था, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना यहीं कहीं ठहरा जाए और यहाँ की रात गुजारी जाए। तो वो देखते हैं कि आसपास में एक गांव था, उस गांव में जाके वो देखते हैं कि एक गरीब आदमी की झोपड़ी बनी हुई है। और उस झोपड़ी में जहां वह गए हैं, जिस व्यक्ति से वे मिले हैं, वो बहुत ही गरीब है, मतलब उसका गुजारा भी टाइम पे नहीं हो पा रहा। अब देखो, ये बात मैं आप लोगों को बता क्यों रहा हूं, बहुत मायने रखती है आप लोगों के जीवन के लिए। अब जो शिष्य और गुरु थे, वो दोनों उस व्यक्ति को पूछते हैं कि तुम अपने जीवन का गुजारा किस तरीके से करते हो। तो वो गरीब आदमी जो वो बता रहा है, वो जो शिष्य थे और गुरु को, उन दोनों को बता रहा है कि वैसे तो मेरे पास बहुत जमीन है, वो बंजर पड़ी है, लेकिन गांव वाले बोलते हैं कि वहां पे संभव नहीं है उपजाऊ होना, वो जमीन ऐसी है, और मतलब बहुत सारी बातें वो शिष्य और गुरु को बोलता है। तो फिर वो बोलते हैं गुरु जी की मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप अपना गुजारा किस तरीके से करते हो। क्योंकि मेरे पास एक भैंस है, उससे मैं अपना गुजारा करता हूँ। तो जो शिष्य और गुरु थे, वो ये बातें बोल के थोड़ी बहुत बातचीत करके और रात को सो जाते। सुना, देखो बात बड़ी ही इंटरेस्टेड है, आप लोगों को मैं बताऊं कि आपके इसके तार हिला देगी, बहुत गहराई की बात है। कि अब सुनना, जो रात को थोड़ा वक्त निकलता है सोने के बाद, तो शिष्य और गुरु रात को उठ के चल देते हैं और उसकी जो भैंस थी उसको लेके चले जाते हैं। अब भैंस को लेके चले जाते हैं तो देखना, अब जो आधे रास्ते में पहुंचते हैं, वैसे ही शिष्य गुरु को बोलता है कि गुरु जी कहीं अपन गलत थोड़ी कर रहे, कहीं उस गरीब व्यक्ति के साथ हमें गलत थोड़ी कर रहे हैं। तो अब ये बात सुनकर और जो गुरु जी थे वो मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन अब वो चले जाते हैं। अब सुनना, देखो बात कहाँ की कहाँ जाती है। अब उस भैंस को चोरे हुए शिष्य को और गुरु को वहां से मतलब 10-15 वर्ष का समय निकल गया, और जो शिष्य था वो भी बहुत बड़ा गुरु बन गया अपनी जगह। लेकिन एक दिन उस शिष्य के दिमाग में आता है कि एक बार देख के तो आए कि हम मतलब मैंने और जो गुरुजी ने जिस गरीब व्यक्ति की भैंस लेके आए थे, उसकी आज के प्रेजेंट टाइम में उसकी स्थिति कैसी है, वो क्या करता है, किस तरीके से रहता है, ये सब चीजें वो सोचता है। और जो शिष्य थे वो जाता है वहां पे उस जगह वापस। अब सुनना, देखो वो देखता क्या है। अब जैसे ही जहां वो रात को रुके थे आज के 10-15 साल पहले, वहां पे जाके और देखता है तो उस जगह पे एक बड़ा सा महल बना हुआ। और जो वो बोल रहा था कि मेरी बंजर जमीन है, वो उपजाऊ नहीं है, वहां पे अच्छी हरियाली, फूलों के बाग, ये सब चीजें देख के वो जो शिष्य था वो अचंभित हो जाता है। लेकिन शिष्य के ये बात समझ में आ जाती है कि गुरुजी ने उस दिन उस भैंस को यहां से क्यों लेके गए थे, वो ये बात शिष्य को समझ में आती है। लेकिन अब जैसे शिष्य उस जगह को देखता रहता है, जिस व्यक्ति के पास वो ठहरे थे, अब वो व्यक्ति आता रहता है, तो शिष्य उसको देखता है और पहचान जाता है कि हम इस व्यक्ति के पास ठहरे थे। अब जो शिष्य है उस व्यक्ति से बात करता है और उसे सारी बातें बताता है कि हम वो है ऐसे, हम एक दिन यहाँ पे आपके ठहरे थे अपने। तो अब जो वो व्यक्ति है वो पूछ रहा है कि उस दिन के बाद आप जब गए थे, मेरी भैंस अभी तक भी नहीं मिल रही है। लेकिन देखो, जो गरीब व्यक्ति था वो किस तरीके से सोच रहा है,
उसको ये बात अभी भी नहीं पता कि वो भैंस जो शिष्य और गुरु थे वो दोनों लेके गए थे। उसको तो यही लग रहा है कि कहीं वो रात को चोरी हो गई थी। अब जो शिष्य है वो सारी बात बता देता है कि ऐसे मेरे गुरुजी मेरे को बता रहे थे कि आपका जीवन और कहीं है, आप अपने आप को और कहीं ले जा सकते हो, आप संसार में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकते हो, लेकिन आपके जीवन में रुकावट बनी हुई थी वो भैंस। देखो कितनी गहराई की बात निकल के आ रही है कि उस व्यक्ति के जीवन में वो भैंस रुकावट बनी थी, क्योंकि उस भैंस से उसके जीवन में जो भी गुजारा चल रहा था उसको ठीक लग रहा था, और उसी स्तर पे उसकी सोच काम कर रही थी। मतलब उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, उसके सोने के लोटे ने काम करना बंद कर दिया था। तो देखो मैं आप लोगों को फिर से एक बात बताऊं कि अगर आप लोगों के जीवन में ये भैंसे से कोई रुकावट है, कुछ छोटी मोटी रुकावट है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपके जीवन में आपकी ग्रोथ को रोक रखी है यार, तो आप लोगों को आज ही उस पर काम करना चाहिए। आप लोगों को उस चीज से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि आपका वास्तविक स्थान वो नहीं है जहां आप अभी अपने आप को देख रहे हो। तो दोस्तों आप लोग जरूर बताएं कि आप लोगों को इस वीडियो को देखने मतलब सुनने से क्या सीखने को मिलता है। साथ ही जय हिंद फ्रेंड्स।